क्या आपको भी यूज ऑफ इट नहीं आता है? क्या आपको भी ईट का यूज़ पता नहीं है? तो ये क्लास आपके लिए, इस क्लास में मैं आपके लिए ईट का यूज़ दिखाया हूँ, जो मैं आपको बहुत ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। इस क्लास को अगर शुरू से लास्ट तक आपने देख लिया तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। तो पहला देखते ईट। ईट टाइम के लिए यूज होता है, वेदर के लिए यूज होता है, टेम्परेचर के लिए, एंड डिस्टेंस और अदर नेचुरल इंसिडेंट के लिए। देखो टाइम के लिए तो यूज होता है, वेदर के लिए, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस दूरी के लिए, और अदर जो नेचुरल इंसिडेंट होती है, घटनाएं होती है, वो उनके लिए भी यूज होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर एक दो सेंटेंस लिखते देखते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ठीक। ये काय के लिए, वेदर के लिए, ठीक। बारिश, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिस वर्ब को प्रयोग, कि जो वर्ब अपने आप होती है, मतलब नेचुरल होती है, जो कुदरत के द्वारा होती है, उसका सब्जेक्ट नहीं होता तो उसमें इट लगाया जाता है, ठीक। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग, इट इज समर, इट इज मार्च, या इट इज वेडनेसडे, वेडनेसडे, या फिर इट इज 8 o'clock। देखो देखो इसमें क्या होता है, इट इज रेनिंग, इट इज इवनिंग, इट इज समर, इट इज इट इट इज मार्च, इट इज वेडनेसडे, इट इज 8 o'clock। देखो टाइम बताना भी होता है, इट से टाइम बता सकते हो, बाकी टाइम को किस तरीके से बताए, मतलब अलग अलग टाइम एक से बताई जाती है, एक अलग से पढ़ाओ, बाकी इससे इट से टाइम भी बताया जाता है, ठीक। देखते हैं इट, इट से इम्परेटिव जीरा एंड क्लॉज के बदले भी होता है। ये इम्परेटिव जीरन और क्लास के बदले भी होता है, के लिए भी होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर इट इज इजी टू सोल्व, इट इज इजी टू डोंट सोल्व, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, तो ये इन्फिनेटिव के लिए होता है। अब चिल्ड्रन के लिए इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, क्राइंग के लिए भी होता है, ठीक। ये इट इन्फिनेटिव के लिए, इट चिल्ड्रन के लिए, ठीक। एक और देखते हैं, इट इज सेड दैट ही इज इल, ठीक। ये क्लॉज के लिए, ठीक। देखते नेक्स्ट, ईट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को इम्प्रेसिस करने के लिए, मतलब ईट सेंटेंस के सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन पर दबाव डालने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इट इज है, इट इज मतलब यह वही है, ठीक। हूँ हैज स्टोलन योर वॉच, इट इज, तो अब ये जो ये ईट लगाइए, इसके लगाइए, ये इट इज ही, हूँ हैज स्टोलन योर वॉच, ये वही है जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, ठीक। तो यहाँ पर ये है, ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुई है, प्रोनाउन के लिए, ठीक। प्रोनाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए इट यूज हुआ, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इट was turtle whom he loved very much, it was turtle whom he loved very much, ठीक। यहाँ पर यह टर्टल लिखा है, ये टर्टल क्या है, नाउन है, नाउन, तो ईट नाउन के लिए भी यूज हुआ है, ठीक। और क्यों वजह से कि ईट इन पे दबाव डाल रहा है, इट वॉज टर्टल whom he loved very much, ये वही एक कछुआ था जिसे वो बहुत प्यार करता था, ठीक। और ये प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, ठीक। और देखते हैं, ईट फ्रेज और क्लोज के को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है, ईट, ईट का फ्रेज और क्लोज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी यूज होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखेंगे, सेंटेंस, टू लिव विद रा, टू लिव विद रा इज एडमिरेबल, टू लिव विद रा इज एडमिरेबल, ठीक। तो ये तो हो गया इसका फ्रेज, ये फ्रेज, यहाँ से यहाँ तक ये फ्रेज है, फ्रेज, तो इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी यूज होगा। देखो यहाँ पर, इट इज एड मिरेबल टू लिव विद रा, ठीक। इसको इंट्रोड्यूस कराकर हम इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दैट इट विल रेन टुडे इज प्रोबेबल, ठीक। प्रोबेबल, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको
हटाकर इट से भी लिख सकते थे, यहाँ पर लिखेंगे इट इज प्रोबेबल डेट इट विल रेन टुडे। इट इज प्रोबेबल डेट इट विल रेन टुडे। देखते नेक्स्ट। तो किसी स्टेटमेंट और क्लॉज के लिए भी यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख के देखेंगे, मिस्टर मिसेस पांडे हैज मेड ए मिस्टेक, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या, स्टेटमेंट और क्लॉज या क्लॉज, ठीक। अब हम इसके और जोड़ेंगे, एंड ही रियलाइज इट, ठीक। तो मिसेस पांडे हैज मेड ए मिस्टेक एंड सी रियलाइज इट, ठीक। देखते नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे, मोहन was cheated by many persons, ठीक। यहाँ से यहाँ तक होगा स्टेटमेंट या क्लोज। आप इसका लिखेंगे एंड he knows it, ठीक। तो ये स्टेटमेंट के लिए ये इट लगा, ये इस स्टेटमेंट के लिए ये इट लगा, ठीक। देखते हैं मतलब किस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास हो तो वहाँ पर ईट के बाद इज लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। देखते हैं यहाँ पर, आई थिंक इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, ठीक। आई थिंक इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई थिंक इट, अभी इसको गायब भी करके लिख सकते हैं, रॉन्ग गायब या हटाकर, टू ट्रेवल विदाउट टिकट, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।